वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 7 है। सहायक उर्दू अनुवादक का। अगर आपने मेरा इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ये 7वां वीडियो है। इसके साथ में मैंने एक आपका मॉडल सेट भी डाला था और अकॉर्डिंग टू यानी पीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने 100 नंबर का डाला था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके भी देख ले। इसके लिए प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप सिक्वेंस में जब जाइएगा, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा तो वहाँ सीरियल नंबर से आपका 1 2 इस तरीका से शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीका से आपका ओपन हो जाएगा, तो आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया गया। ठीक है, तो मैं हर क्लास के अंदर आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। तो क्लास 6 के अंदर भी मैंने होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले हम उस होमवर्क को कर लेंगे। होमवर्क को करने के बाद जाके फिर आज का क्लास का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका पीटी एग्जाम का सिलेबस है और मेंस का भी सिलेबस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे से होमवर्क आपका स्टार्ट होता है। होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था, होमवर्क में दिया था ओनली फॉर मीनिंग था वहाँ पे, है ना। वोकेबुलरी के लिए दिया गया था, शब्दावली के लिए तो आपका हिंदी में दिया गया था और उर्दू में दिया गया था। 2 लैंग्वेज के अंदर दिया गया था, जिसमें तीनों लैंग्वेज के अंदर मांगा गया था। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क बनाया होगा और आप अपने होमवर्क से इसको मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हिंदी का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उर्दू पे चलेंगे। धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता को कहा जाता है सेकुलरिज्म अंग्रेजी में। उर्दू में भी कहते हैं हम सेकुलरिज्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जटिल। जटिल को अंग्रेजी में कहा जाता है कम्प्लेक्स, उर्दू में कहा जाता है पेचीदा। उसके बाद है गत्यात्मक, यानी कि इसको कहा जाता है अंग्रेजी में डायनेमिक और उर्दू में कहा जाता है मुतहरिक। ठीक है, उसके बाद अवधारणा। अवधारणा को कहा जाता है अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट, उर्दू में कहा जाता है तसव्वुर। उसके बाद विचारधारा। विचारधारा को हम कहते हैं आइडियोलॉजी, या हम थिंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थॉट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसको उर्दू में कहा जाता है नज़रिया। विचारों के लिए हम थॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंकिंग्स भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, जिसको उर्दू में कहा जाता है नज़रिया। उसके बाद अर्थात। अर्थात के लिए हम इन अदर वर्ड्स, या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डैट इज भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उर्दू में यानी। उसके बाद है तटस्थ। तटस्थ को कहा जाता है अंग्रेजी में न्यूट्रल। ठीक है, और उर्दू में कहा जाता है गैर जानदार। उसके बाद है धर्म। धर्म को कहा जाता है अंग्रेजी में रिलीजन, उर्दू में कहा जाता है मजहब। उसके बाद है प्रयोग। प्रयोग को अंग्रेजी में कहा जाता है यूजफुल, यूज, और उर्दू में कहा जाता है इस्तेमाल। उसके बाद हम लोग आते हैं अब उर्दू का जो दिया हुआ था। उर्दू में सबसे पहले था बुजुर्ग, तो बुजुर्ग को हम बुजुर्ग ही लिख सकते हैं हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी में होता है एडलली। ठीक है, उसके बाद है देश छोड़ना। तर्क वतन। तर्क वतन को हम लिख सकते हैं देश छोड़ना, और अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं इसके लिए लिविंग ऑफ कंट्री। ठीक है, उसके बाद आबाद। आबाद को कहेंगे बसना, यानी कि सटेल्ड। ठीक है, उसके बाद वलादत। वलादत को हम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जन्म, अंग्रेजी में बर्थ। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा के लिए उर्दू तालीम हो गया और इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। उसके बाद तरबियत है। तरबियत के लिए देखभाल हम इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में केयर इस्तेमाल करेंगे। तवज्जो का हम इस्तेमाल करेंगे ध्यान हिंदी में, उर्दू में इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे फोकस। उसके बाद है खानदान। खानदान के लिए हम परिवार इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में फैमिली इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मगर। मगर के लिए हम हिंदी में इस्तेमाल लेकिन करेंगे, अंग्रेजी में बट करेंगे। उसके बाद आपका मजहबी। मजहबी देखिए, मजहब रहेगा तो आप धर्म इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपका आ जाएगा रिलीजन। लेकिन मजहबी है तो धार्मिक, यानी कि रिलीजियस हो जाएगा, यानी इसमें इसके अंदर एस लगा देना। तो ये था आप लोगों का होमवर्क, जो अंग्रेजी हिंदी से उर्दू इंग्लिश बनाने का था, और उर्दू से हिंदी इंग्लिश बनाने का करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जीके का सवाल है। मैंने 5 जीके का सवाल लेता हूँ और उसके अंदर 20 को सवाल, यानी चारों ऑप्शन को वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यानी कि 5 सवाल से आपका 20 सवाल आपका क्लियर हो जाए। तो इसको याद रखना आपको यहाँ पे से। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ क्लास पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, नंबर 1। या आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो व्हाट्सअप चैनल से, व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे दिया हुआ है। और उसका प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आप लोगों को 3 को वहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है। उर्दू ग्रामर के लिए 2 है, और एक आपका वहाँ पे जीके के लिए भी डाला गया, और वक्त वक्त पे मैं उसमें क्वेश्चन को ऐड करता रहूँगा। तो आप उस लिंक को भी ओपन करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है, पेरिस का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, मुख्यालय। तो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, क्या हो गया मुख्यालय। तो मुख्यालय पूछा जा रहा है पेरिस का, पेरिस का पूछा जा रहा है मुख्यालय।
1 मिनट। हाँ, पेरिस का मुख्यालय पूछा जा रहा था। पेरिस का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को है। कहाँ? यूनेस्को। ठीक है, पेरिस का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को। अब सवाल ये आता है कि आपका यूएनए का मुख्यालय कहाँ? अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये आपका है, ये क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर में है। न्यूयॉर्क शहर के अंदर में है। ठीक है, ये आपका हो गया जाके यूएनओ का मुख्यालय हो गया। उसके बाद आपका है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो आपका हो गया, ये आपका हो गया जाके जिनेवा के अंदर, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है, जिनेवा के अंदर है ना, जिनेवा के अंदर आपका ये आ गया मुख्यालय। उसके बाद आपका बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय जो ये वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन डीसी ये आपका मुख्यालय IMF का मुख्यालय यानी बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद आपका आ जाता है, यानी कि चार ये आ गया कि पेरिस का मुख्यालय कहाँ गया? यूनेस्को हो गया। उसके बाद है अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनए का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में है। उसके बाद है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा है। चौथा है कि आपका बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कहा गया कि आपका आ गया जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंसदान ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंसदान ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंसदान ने की थी? तो सबसे पहला यहाँ पे रदरफोर्ड है। उसके बाद आपका जे थॉमस है। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो आपका वहां पे दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका हो गया जाके जेम्स चैडविक हो गया, जे थॉमसन है या मैडम क्यूरी है। तो ये चार को आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपका ये है कि इसकी खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज देखा जाए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वो ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड जो किया था वो प्रोटॉन की खोज किया था। किसकी खोज किया था? है ना, प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किया था। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद जेम्स चैडविक जो आपका हो गया जाके, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, प्रोटॉन ये हो गया है। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था। किसकी खोज किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स है ना। इसके लिए ये हम ट्रिक याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच है ना। तो ईंट पर नाच तो यानी इलेक्ट्रॉन की खोज है ना, चैडविक है ना। उसके बाद पर प्रोटॉन की खोज आपका रदरफोर्ड। पोड़ पर से क्या हो गया? पो से हो गया प्रोटॉन, रो से हो गया रदरफोर्ड है ना। अब यहाँ पे ना ये हो गया, ये आपका हो गया जाके रदर ईंट से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की है ना। तो ये हो गया रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड यानी है ना। उसका नाच से आपका क्या बन जाएगा? यानी कि नो से हो गया जाके न्यूट्रॉन और चो से हो गया है ना, चैडविक। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीका से, ईंट पर नाच, इस तरीका से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों से पूछा यह गया है कि ईटानगर आपका एक रियासत है जो भारत के अंदर होता है। किस रियासत की राजधानी है? अब यहाँ पे राजधानी से सवाल आ गया। किससे सवाल आ गया? राजधानी से सवाल आ गया। तो यहाँ पे ईटानगर किसकी राजधानी है? तो ईटानगर आपका कहाँ का, ये बताना। तो ईटानगर आपका जो ईटानगर रियासत किस रियासत की राजधानी है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
ईटानगर की किस रियासत की ईटानगर रियासत किस रियासत की राजधानी है? तो वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अब यहाँ पे आ जाता मेघालय। तो मेघालय के लिए आपको इस्तेमाल ये करना शिलोंग, हाँ मेघालय का हो जाएगा शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है, शिलोंग है ना। उसके बाद जाके आपका मणिपुर, तो मणिपुर का हो जाएगा इम्फाल। क्या बनेगा? इम्फाल। तो ये आपका मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल। इसकी राजधानी कहाँ? इम्फाल। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम का जो आपका राजधानी है वो आइजोल है। कहाँ है? आइजोल, आइजोल। तो आइजोल आपका हो गया जाके, ठीक है। ईटानगर रियासत किस रियासत की राजधानी है? तो आपका हो जाएगा जाके अरुणाचल प्रदेश। और मणिपुर जो है वो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। कहाँ है? आइजोल है, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर का। तो यहाँ पे पूछा यह गया कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? तो वजीर तालीम जो कहा गया, वजीर तालीम आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? शिक्षा मंत्री के लिए। किसके लिए? शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है ना, उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, पहले यानी प्रथम, है ना, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम यानी कि शिक्षा मंत्री जो थे वो आपका थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। और ये जो थे डॉक्टर जाकिर हसीन, ये आपके थे तीसरे, क्या थे? तीसरे आपके जो थे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? सदर जमहूरिया, है ना, सदर जमहूरिया, जमहूरिया। ये कौन सा था? तीसरे सदर जमहूरिया थे भारत के। उसके बाद फखरुद्दीन है ना, फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली जो थे ये आपका पांचवें सदर जमहूरिया थे। सदर जमहूरिया थे। सदर जमहूरिया किसको कहा जाता है ना? सदर जमहूरिया कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो फखरुद्दीन अली जो थे वो भारत के पांचवें सदर जमहूरिया थे, राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम रख सकते हैं कि ये तीसरे जो थे सदर जमहूरिया थे, यानी राष्ट्रपति थे, बने थे भारत के। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पता चलिएगा कि शिक्षा जो है हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या थे? वजीर आजम, है ना, यानी कि प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है उर्दू में? है ना, इसको कहा जाता है वजीर, है ना, वजीर आजम कहा जाता है। प्रधानमंत्री के लिए उर्दू में क्या होता है? वजीर आजम, यानी प्राइम मिनिस्टर, पीएम जिसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में रहता है ना। तो ये आपका हो गया जाके चारों ऑप्शन। तो याद क्या रखना है? हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फखरुद्दीन अली के बारे में अगर बात हो तो ये राष्ट्रपति थे, पांचवें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात हो तो ये तीसरे सदर जमहूरिया थे। जवाहरलाल नेहरू की बात है तो ये प्रथम, है ना, कौन से थे? पहले, है ना, फर्स्ट आपका प्रधानमंत्री थे, है ना, भारत के वजीर आजम जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है मतलब कि यहाँ पे इससे लिया गया है खिलाड़ियों की जो मतलब किस गेम के अंदर में कितना खिलाड़ी होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे लिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये है, तो सबसे पहला कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के अंदर पूछा गया कितने कबड्डी के अंदर कितने कबड्डी कहते हैं, कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। कितना खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के अंदर। वाटर पोलो जो होते हैं उसके अंदर भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो ये भी याद रखिएगा, कबड्डी के अंदर भी 7 होगा। और आपका वाटर पोलो जो होता है, वाटर पोलो, है ना, वाटर पोलो, तो वाटर पोलो के अंदर भी जो होता है वो भी 7 खिलाड़ी आपका होते हैं। उसके बाद आपका हो गया जाके 9 खिलाड़ी की बात करें कि 9 खिलाड़ी किसके अंदर आते हैं। तो ये 9 खिलाड़ी जो आपके होते हैं वो जो एक ये गेम होता है ना, खो खो, है ना, खो खो का जो गेम होता है उसके अंदर होता है। और एक गेम और ये क्या बोलते हैं उसको, बेसबॉल, हाँ बेसबॉल के अंदर आते हैं, बेसबॉल। तो बेसबॉल और खो खो ये आपका इसके अंदर 9 खिलाड़ी आते हैं। उसके बाद 1 या 2 खिलाड़ी, तो 1 या 2 खिलाड़ी जो आपका आता है वो बैडमिंटन के अंदर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी बैडमिंटन जो होते हैं उसके अंदर आते हैं, बैडमिंटन,
ठीक है, बैडमिंटन मिंटन। तो बैडमिंटन के अंदर जो 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी की बात करें तो ये क्रिकेट में आएगा, है ना, क्रिकेट क्रिकेट के अंदर आएगा। और 11 खिलाड़ी हम लोग ले सकते हैं, फुटबॉल के अंदर भी 11 खिलाड़ी आएगा, फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल 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 के अंदर आ गया। और 11 खिलाड़ी हम इसके अंदर भी ले सकते हैं, हॉकी, हॉकी जो आता है ना, हॉकी, है ना। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर, हॉकी का जादूगर, जादूगर, जादूगर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट में बताना है कि आपको हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये था खिलाड़ियों से, मतलब कि आपका खिलाड़ियों से रिलेटेड किस गेम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। और उसके बाद जाके खो खो जो होता है, बेसबॉल होता है, उसमें 9 खिलाड़ी आते हैं। उसके बाद 1 से 2 खिलाड़ी जो बैडमिंटन के अंदर आता है। उसके बाद क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा गया है, जो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो ये था आपका जीके का क्वेश्चन, जो मैंने आई थिंक 20 से प्लस बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई ये ले लिया। जैसे इसमें 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, है ना, 2 इधर, 2 4, 4 3 7 1 8, 8 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, जबकि लाना था 4, लेकिन 8 आ गया 4। मतलब इसलिए हम कह सकते हैं 20 से प्लस क्वेश्चन आपके पास जीके का गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। अब यहाँ पे से कवायद का सवाल शुरू हुआ, और कवायद का क्या नाम है यहाँ पे, काफिर। काफिर का जीत क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जीत अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एंटोनियम्स वर्ड, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है विपार्थक शब्द, है ना। और इसका कई नाम है, उल्टा नाम भी है, और उसका मज्जात लफ्ज भी इसको कहा जाता है। तो काफिर का पूछा जा रहा था, काफिर का क्या हो जाएगा? काफिर का मोमिन हो जाएगा। काफिर का क्या हो जाएगा? मोमिन हो जाएगा। काफिर का मोमिन हो जाएगा। ठीक है, मुर्दा का क्या हो जाएगा? तो मुर्दा का आपका हो जाएगा जिंदा, है ना। मुर्दा का क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा, जिंदा, मुर्दा का जिंदा, है ना। मोहब्बत का नफरत हो जाएगा, है ना, नफरत हो जाएगा। अब ये जौक का क्या हो जाएगा? जौक का क्या हो जाएगा? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कुछ आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में। अब इसका हम लोग थोड़ा सा इसको और भी हम अल्फाज और अजदाद देख लेते हैं, उसका जिद देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहला है दाखिल। दाखिल का क्या हो जाएगा? खाड़ी। दुनिया का क्या हो जाएगा? आखिरत। दरआमद का उल्टा बरामद। दिन का उल्टा रात। दुश्मन का उल्टा दोस्त, है ना। जेहिन का उल्टा होगा गंदे, जेहन, है ना। रोशनी का उल्टा होगा अंधेरा, है ना। रुगबत का हो जाएगा नफरत, है ना। और किताहट भी हो जाएगा। उसका जिंदगी का उल्टा मौत हो जाएगा। जवानी का उल्टा तहरीरी हो जाएगा। जवानी यानी ऑर्ली, मौखिक जो होता है। तहरीरी यानी कि लिखित रूप में, है ना। जरखेज का उल्टा हो जाएगा है ना, आपका हो जाएगा बखजर, है ना। उसके बाद सिया का उल्टा हो जाएगा सफेद। सवाल का उल्टा जवाब हो जाएगा। सच्चा का झूठा हो जाएगा। सफर का हजर हो जाएगा। शक्ति का नरमी हो जाएगा, है ना। दीवाना का आपका दीवाना का आपका होगा फरजाना। दीवाना का उल्टा फरजाना। दाया का उल्टा बाया हो जाएगा। उसके बाद दूर का उल्टा नजदीक हो जाएगा। दिलेर का उल्टा बुजदिल हो जाएगा। ठीक है, रोशनी का उल्टा तारीख हो जाएगा। रहमत का उल्टा आपका जहमत हो जाएगा। राह बर का उल्टा राहजन हो जाएगा, है ना। जिंदा का उल्टा मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, जिंदा का उल्टा मुर्दा हो जाएगा, जो अभी ऊपर में भी सवाल था। जहर का उल्टा हो जाएगा तरियाक, है ना, तरियाक। जहर का उल्टा तरियाक। जया का उल्टा सूद हो जाएगा। सियासी का उल्टा हो जाएगा सियाही का उल्टा हो जाएगा सफेदी। उसके शर्मा का हो जाएगा गर्मा, है ना। उसके बाद हो गया 17 का हो जाएगा गंदा, है ना। उसके बाद साकिन का हो जाएगा मतहरिक। सख्त का हो जाएगा नरम। सोना का उल्टा जागना। तो ये था आज का अल्फाज और अजदाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से अब फिर आपका आ रहा है यहाँ पे तर्जुमा से रिलेटेड। तर्जुमा करने से पहले चंद बातों का तवज्जो ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इक़्तिबास का मफ़हूम ठीक ठाक समझना चाहिए, फिर एक एक पर लफ्ज़ पर गौर करके तर्जमा करने की कोशिश करें। जिन्स का ख्याल रखें। उसके बाद तर्जमे के दौरान ऐसा कोई लफ्ज़ आ सकता है जिसके माने आपको मालूम नहीं है, तो उसको क्या का ख्याल रखना। चलिए हम लोग थोड़ा इसको ट्रांसलेट करते हैं, है ना। ये आपको उर्दू से हिंदी बनाना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हिंदू। हम भी लिख लेंगे हिंदी में, यहाँ पे लिखेंगे हिंदू। जब हम हिंदू लिखे उसके बाद मुस्लिम है, हम यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इत्तेहाद, इत्तेहाद के लिए हिंदी जो आता है एकता। क्या होता है, एकता। हिंदू मुस्लिम एकता, एक, तो एक के लिए एक ही लिखेंगे। अब यहाँ पे मजहबी है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मजहब के लिए धर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मजहबी के लिए क्या करेंगे, धार्मिक इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, धार्मिक, है ना। एक धार्मिक। सियासी, सियासी का मतलब राजनीति, राजनीतिक, है ना। नजरिया, नजरिया कहा जाता है विचार को, विचारधारा को, विचारधारा। और है के लिए आपका क्या हो जाएगा, है ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो गया। उसके बाद देखिए जिसमें, हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसमें। उसके बाद बर्रे सगीर, बर्रे सगीर कहा जाता है उप महाद्वीप को, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप के दो बड़े, तो के दो बड़े, के दो बड़े, है ना, दो बड़े मजहबी, मजहबी वही धार्मिक, दो बड़े धार्मिक, है ना। गिरोह, गिरोह मतलब यानी कि समूह, समूह, है ना। यानी, यानी के लिए क्या बताया था, अर्थात, अर्थात हिंदुओं, है ना। तो हिंदुओं अर्थात हिंदुओं। उसके बाद देखिए और हिंदुओं और मुसलमानों, मुसलमानों, तो मुसलमानों को एक, तो को एक दूसरे के साथ, को एक दूसरे के साथ, तो दूसरे के साथ क्या करना, दूसरे के साथ मिलकर, दूसरे के साथ मिलकर, दूसरे के साथ मिलकर, और दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके, है ना, मिल के लिए काम करते, नहीं, मिल के काम करने, है ना, मिल के काम करने पर, काम करने पर जोड़ देता, जोड़ दिया जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ देते हैं, ध्यान देते हैं, लिख दिया, सबसे अच्छा जोड़ ही लिख दिया, जोड़, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीका से आपको बनाना है। आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ माजी में, तो माजी के लिए इस्तेमाल होता अतीत। क्या इस्तेमाल होता, अतीत में के लिए आपका में ही हो गया। माजी में यानी अतीत में, इस अतीत में इस नजरिए के लिए, नजरिए मतलब विचारों, विचारों, नजरिए मतलब विचारों के लिए, विचारों के लिए मुसलमान, है ना, मुसलमान, मुसलमान बादशाहों, तो बादशाह का लिख दो, बादशाह का बादशाह लिख, बादशाहों, मिसाल के तौर पे, यानी कि मिसाल किसके लिए, मिसाल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उदाहरण, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यानी मिसाल के तौर पे, के लिए, तौर पर, के लिए जलालुद्दीन अकबर ने, जलालुद्दीन अकबर, अकबर ने, अकबर ने भी की थी, अकबर ने भी की थी। ये इस तरीका से आपको क्या करना, बनाना है। तो ये आपका था उर्दू से हिंदी चल रहा था। आगे भी दिया हुआ यहाँ पे, और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक, हम कह सकते हैं कि और भारतें लिख देते, और भारत, है ना, की आज़ादी की तहरीर, है ना, हम इसको भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारत के, है ना, और भारत के स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान, के दौरान, आंदोलन के दौरान, है ना, इनमें, के दौरान इनमें महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, है ना, और महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, के अलावा, है ना, के अलावा, है ना, के अलावा सियासी व जमाती, है ना, तो सियासी व जमाती यानी कि राजनीतिक, है ना, तो सियासी व राजनीतिक आपका हो गया के अलावा राजनीतिक, व जमाती, है ना, बशमूल इंडिया, है ना, नेशनल कांग्रेस, आप इसको वैसे लिख दीजिएगा, ये सब नाम है, पार्टी का नाम है, खुदाई खिदमतगार वैसे लिख दीजिएगा, ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, है ना, तो आप इसका सिर्फ हिंदी लिख दीजिएगा, ये आपका उसका नाम ही है, ने भी की है। तो ये इस तरीका से जब हम बनाएंगे आपका बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो इस तरीका से हमको क्या करना है, उर्दू से हिंदी को ट्रांसलेट करना है। चलिए आगे यहाँ पे आपका आ रहा वाहिद जमा, ख्याल की जमा क्या होगी, तो ख्याल की जमा क्या हो जाएगा, ख्यालात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख्यालात हो जाएगा। अब खुतूत जो है ये खत की जमा खुतूत होती है, ख्वातीन, ये खातून की जमा होता है, खातून की जमा ख्वातीन। उसके बाद इखलाक, है ना, खुल्क की जमा होती है इखलाक, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वाहिद जमा भी दिया हुआ, वाहिद एक सर दूसरे सर जमा, यौम की जमा अय्याम, बाब की जमा अबवाब, अलम की जमा आलाम, फिक्र की जमा अफकार, शायर की जमा सोरा, सफ की जमा सफ़ा, है ना, सफ़ात, फलक की जमा अफलाक, अकलीम की जमा अकालीम, जाहिल की जमा जहला, अव्वल की जमा अवाइल, है ना, वाहिद की जमा जमा, है ना, वाहिद की जमा जमा हो जाएगा, मुसीबत मसायब, अमीर की जमा अमरा, कौत की जमा कोया, है ना, ऐब की जमा अयूब, हाल की जमा अहवाल, किताब की जमा कुतुब, अदीब की जमा अदबा, जन्नत की जमा जनान, हालत की जमा हालात, तस्वीर की जमा तस्वीर, है ना, बेत की जमा अबियात, कौल की जमा अकवाल, मकसद की जमा मकासद, शरीफ की जमा शरफा, आलिम की जमा उलमा, लफ्ज़ की जमा अल्फाज, नूर की जमा अनवार, दलील की जमा दलाइल, तदबीर की जमा तदाबीर, नबी की जमा अम्बिया, ठीक है। तो ये था आपका वाहिद जमा। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका है हिंदी से उर्दू को बनाना, तो हिंदी से आपको उर्दू बनाना है अब यहाँ पे से, ठीक है। तो उर्दू से हिंदी बनाने के लिए जो प्रोसेस आपने, जिस तरीका का प्रोसेस आपने किया था इसके लिए उर्दू से हिंदी बनाने के लिए सेम प्रोसेस वहाँ पे वही करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 19वीं सदी, शताब्दी, तो हम यहाँ पे 19वीं, है ना, तो लिखेंगे, उर्दू इधर से लिखा जाता है 19वीं, है ना। अब शताब्दी के लिए इस्तेमाल होता है सदी, क्या इस्तेमाल होता है, सदी, शताब्दी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सदी का अंत था, तो हम सदी का अंत मतलब आखिरी, है ना, आखिरी, और 20वीं सदी, तो 20वीं सदी उर्दू में भी लिख सकते हैं, चाहे वो नंबर भी डाल सकते हैं, 20वीं सदी का आरंभिक, तो आरंभिक किसको कहा जाता है, सबसे पहला, है ना, अव्वल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा यहाँ पर से लिख दे सब से पहला, है ना। चरण मतलब एक तरीका से जब आरंभिक चरण डायरेक्ट के ये एक साथ ही जाएगा, तो सबसे पहला चरण मतलब एक तरीका से दौड़ ले लीजिए, है ना, पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व किसको कहा जाता है, पूरे मतलब एक तरीका से, इसके लिए पूरे के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सारे इस्तेमाल कीजिए, सारे मुल्क में, पूरे के लिए क्या करेगा, मुल्क नहीं सॉरी विश्व, है ना, दुनिया में, सारी दुनिया में, या सारे आलम में, सारी दुनिया हो जाएगा ना, सारे लिखा हुआ तो आप यहाँ पे आलम कर लीजिए,
आलम का मतलब भी दुनिया होता है ना, विश्व हो गया। रखें सारे आलम में क्या हो गया, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब क्या हो गया, अहम तरीन। क्या हो गया, महत्वपूर्ण, अहम तरीन। अहम तरीन, अहम तरीन, महत्वपूर्ण के लिए अहम तरीन परिवर्तनों और समस्याओं का काल था। यानी 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का आरंभिक चरण जो प्रथम चरण जो था वो पूरे विश्व में यानी दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन और समस्याओं का क्या था। तो परिवर्तन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बदलाव इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे, बदलाव, है ना, बदलाव, है ना, बदलाव। और समस्या का मतलब मसाइल, है ना, मसाइल का, है ना, जमाना, वक्त काल के लिए जमाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जमाना था। तो ये आपका इस तरीका से बनाना। उसके बाद देखिए पूरे देश में, यूरोप देश में, है ना, यूरोप देश, यूरोप देश आपका इस तरीका से कहते हैं यूरोपीय देश, यूरोप देश, है ना, यूरोपीय मुल्क, यूरोपीय मुल्क के बीच, बीच मतलब के दरमियान, दरमियान, बीच के लिए इस्तेमाल करेंगे दरमियान, है ना, साम्राज्यवादी, है ना। तो ये आपका साम्राज्यवादी क्या, सरमाया दारना, है ना, हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, सरमाया दाराना, दाराना। बराबरी, तो बराबरी के लिए तो बराबरी इस्तेमाल करेंगे, बराबरी, है ना। तेज होती जा रही थी, तेज होती जा रही थी, जा रही थी। ये इस तरीका से आपको बनाना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसी के परिणाम में, तो इसी के परिणाम में दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं इसी के नतीजा में, इसी के नतीजा में प्रथम विश्व युद्ध, है ना, जंगे अव्वल, है ना। तो प्रथम विश्व, पहले जंगे अजीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। प्रथम विश्व युद्ध के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पहली जंगे, जंगे अजीम, है ना, पहले जंगे अजीम। तो पहले जंगे अजीम कब हुआ था, यहाँ से भी जीके भी याद रखिएगा, 1914 से शुरू हुआ था, 18 तक चला था, है ना। तो ये भी आपको इसी तरीका से लिख भी देना है, 1914, ये है ना, 18। अब ये में अस्तित्व में आया, है ना, तो वजूद में आया, अस्तित्व मतलब वजूद, वजूद में आया। ये इस तरीका से हम इसको बनाएंगे। आगे देखेंगे तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो हम लिख सकते हैं यह मौलाना, मौलाना, है ना, अबुल, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, भाई कलाम है तो कलाम में रहने दीजिए, की, है ना। युवा अवस्था का मतलब क्या होता, नौजवानी, 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 है ना, का समय था, यानी हम कह सकते हैं कि का दौर था, नौजवानी का दौर था। उसके बाद जब उनमें उत्साह था, है ना, तो जब उनमें उत्साह का मतलब क्या होता, हौसला, 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 ठीक है। तो ये इस तरीका से आपको क्या करना है, इसका ये बनाना है
और आप लोगों को एक दो वीडियो के बाद 100 नंबर का बेजाब्ते आप लोगों के लिए मॉडल सेट फिर से लेके आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। और इसको एक बार रिपीटेशन कर लीजिए, बीच बीच में अब जो 100 नंबर का लेके आऊँगा, पहले लेके आने के बाद फिर बीच में आप लोगों का रिपीटेशन करवाऊँगा, वहाँ पे क्विकली रिवीजन के तौर पे आप लोगों का होगा। ठीक है, ये था आप लोगों का अगला सवाल देख लेते। तो अगला सवाल यहाँ पे ये, अब जल्दी से हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट और 5 मिनट काफ़ी, 5 से 6 मिनट में आप लोग का क्लियर कर दिया जाएगा। जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर लफ्ज़ सेलेक्ट करना। तो मुज़क्कर देखिए जुमरात, ये आपका मुअन्नस है, ये नहीं होगा। जनवरी भी आपका मुअन्नस है, जुलाई भी आपका मुअन्नस है, तो जून आपका मुज़क्कर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपका जेंडर, जेंडर को हिंदी में कहा जाता है, लिंग उर्दू में कहा जाता है, जिन्स कहा जाता है। तो देयर आर टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग के प्रकार, जिन्स के अकसाम। अब यहाँ पे देखिए मास्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। ये 4 तरीके का जेंडर है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही को हाईलाइट किया हिंदी में, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। दूसरा मुज़क्कर, उर्दू में भी 2 ही को बताया, मुज़क्कर तज़कीर, है ना, मुअन्नस तानीस, है ना। अब देखिए ये जो यूज होता है, यूज फॉर मेल के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, यूज फॉर फीमेल के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये 2 को जेंडर एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, है ना। जेंडर जो होते 2 प्रकार के ही होते हैं, किसमें? हिंदी में और उर्दू में। तो उर्दू ज़बान के अंदर में, यानी उर्दू कायदे के अंदर में अगर देखा जाए तो जो जिन्स होता है वो 2 ही होता, और हिंदी अगर व्याकरण के देखा जाए तो उसमें 2 ही होता। लेकिन यहाँ पे वेयर एज, जबकि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं, बस याद ये रखना है कि हाँ उर्दू हिंदी में 2 ही होते, इंग्लिश में 4 आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इससे रिलेटेड सभी महीनों के नाम, जितने भी महीना 12 महीना आते हैं ना, सारे महीनों के नाम आपका क्या है ना, महीने और दिनों के नाम। तो दिन कौन सा होता है? जनवरी, ये जो आपका शनिवार रविवार जो आपका हो गया, मंगल पीर एतवार सोमवार, ये आपका है ना। तो ये सब मुज़क्कर होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे जुमरात जो है छोड़कर, यानी इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। क्या है? ये मुअन्नस है। उसके बाद है महीनों में जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 गो महीने को छोड़ना, ये चारों महीना जो आपका क्या है बाबू, ये आपका मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। इसके अलावा 8 को जो महीना आपका बचा हुआ है ना, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, है ना, जून हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारा का सारा आपका क्या है? मुज़क्कर के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, ये आपका जेल में से इसमें मार्फा के निशान देख लीजिए। तो इस मार्फा, इसमें से क्या होगा? शहर है, मुल्क है, नदी है, गंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, आपके ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गंगा जो है आपका यहाँ पे इसमें मार्फा हो जाएगा, है ना। मार्फा मतलब इसमें मार्फा यानी एक चीज, जो चीज ऐसे याद रखिएगा, मार्फा मर गया, है ना। तो यानी मरता है जब इंसान तो सिंगल जाता है ना। तो यहाँ पे आपसे इस तरीका से एक याद रख सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो आप इस तरीका से याद कर सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ एक है उसको मार्फा कहेंगे। ठीक है, एक ना एक दिन मरना है ना। मार्फा, दुनिया में जो भी चीज़ है एक ना एक दिन मरना, तो एक मार्फा मर गया, है ना, एक। तो ये इसलिए गंगा, गंगा एक ही को है, लेकिन नदी देखिए तो बहुत है, इसलिए नहीं होगा। मुल्क भी बहुत है, नहीं होगा। शहर भी बहुत है, इसलिए नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसम जामिद के 2 अक़साम होते हैं। इसम जामिद के कितने अक़साम होते हैं? 2। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसम जामिद के बारे में आप लोगों को, इसम जामिद के बारे में, मस्दर के बारे में, है ना, और मस्तक के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अगर नहीं देखा तो आप उससे पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें आप सीरियल वाइज नंबर से देख सकते हैं। इसम जामिद के 2 अक़साम होते हैं। एक का नाम है इसम मार्फा, इसम मार्फा को यानी प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जिसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यहाँ पे भी दोनों जातिवाचक हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन के लिए जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह इसमें जामिद है जो किसी खास जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको याद रखना, व्यक्ति यानी एक चीज़ जो दुनिया में एक होगा उसको हम लोग प्रॉपर नाउन के अंदर रख लेंगे। यानी इस मार्फा के अंदर में, जैसे अहमद, अहमद देखिए, गंगा देखिए, पटना देखिए, गोलघर, गोल घर, ये दोनों साथ में था, गोल घर। हिंदुस्तान एक ही को है, इसलिए ये सारा का सारा मिसाल आपका क्या है? इसमें मार्फा की मिसाल है। इसमें नकरा, जिसको कॉमन नाउन कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। तो जाति का मतलब पूरी जाति का बोध कराना। हम बोल सकते हैं कि वह चीज़ जो एक से ज़्यादा हो। कितना? एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा जैसे होगा वो सारा का सारा चीज़ आपका इसमें नकरा के अंदर होगा।
तो हम इसको याद रख सकते हैं। इस नकड़ा और इस मार्फा को हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, नकड़ा और मार्फा, ये दोनों के अंदर ट्रिक याद रखना है। मार्फा मर गया, मार्फा मर गया, यानी कोई भी इंसान जब मरता है तो वो सिंगल जाता है ना, है ना। नकड़ा, नकड़ा में क्या करता है कि नकड़ा, नकड़ा से याद रखना है इसको, नकड़ा नहीं बल्कि कहना नखड़ा, है ना। क्या कहता है? नखड़ा, नखड़ा। तो नखरा जब कोई इंसान दिखाता है तो उसको बहुत लोग जाता है, मम्मी भी जाती है मनाने के लिए, पापा भी जाता है, भाई बहन जो भी रिश्तेदार है उसको सब मनाते 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 मनाते। नखरा जो करेगा तो उसको तो बहुत लोग मनाएगा। तो यानी कि हम ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत लोग मनाएगा, यानी बहुत जो चीज होगा, है ना। तो बहुत जो चीज होगा उसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे, नखरा के अंदर। जैसे यहाँ पे बोला गया नदी, तो नदी कैठो है जी? एक है, नैना जी, है ना। तो ये एक से ज्यादा है इसलिए नखरा के अंदर जगह। अगर यहाँ पे बोला जाता कलम, तो आप बताइए कलम कैठो है? तो कलम तो एक तो नहीं है, बहुत कलम है, इसलिए हम बोलेंगे इसको नकड़ा है। अगर हम यहाँ पे बोल दिए जाके बिहार, बिहार अगर हम बोले तो बताइए आप बिहार कैठो है? बिहार यानी एक ही हुआ ना, यानी मर गया मारफा, है ना, सिंगल जाएगा ना ये। इस तरीका से आपको याद रखना है, इस मारफा इस मारफा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है किताब, तो किताब एक से ज्यादा है, दरिया भी देखिए एक से ज्यादा, पहाड़ भी एक से ज्यादा, शहर भी, मुल्क भी एक से ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर, इस नकरा के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का क्लास। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है, जो आपका, इसको आप लोगों को होमवर्क को बनाना है। ठीक है, तो इतना बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। क्लास पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।